दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। भारत जापान द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग। क्यों चर्चा में है भारत जापान द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौता? यह तथ्य है कि हाल ही में भारत और जापान रक्षा विनिर्माण सहित द्विपक्षीय सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सहमत हुए हैं। समझौता बैठक की मुख्य बातें। दोनों पक्षों को अगले 5 वर्षों में जापान से भारत में सार्वजनिक एवं निजी निवेश तथा वित्त पोषण हेतु 5 ट्रिलियन येन के अपने निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करना चाहिए। भारत ने गतिशक्ति पहल के माध्यम से व्यापार करने में आसानी और रसद में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया तथा जापान से भारत में जापानी निवेश में वृद्धि हेतु आग्रह किया। इस तरह के निवेश लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेंगे और पारस्परिक रूप में फायदेमंद होंगे। भारत ने इस बात की सराहना की कि जापानी कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ा रही है और 24 जापानी कंपनियों ने विभिन्न उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत सफलतापूर्वक आवेदन किया है। दोनों देशों ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति को देखा तथा इस परियोजना के लिए ऋण की तीसरी किश्त के आदान प्रदान पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों के विकास में दोनों पक्षों में निजी क्षेत्रों के बीच अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी तथा साथ ही वे हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर भी सहमत हुए। विनिर्दिष्ट कुशल कामगार यानी SSW कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर ध्यान दिया गया तथा लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों ही देश इस बात से सहमत है कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने में उपयोगी रहा। भारत और जापान के मध्य अन्य हालिया घटनाक्रम। मार्च 2022 में जापान के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच होने वाले 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने गुजरात में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी AMA में एक जापानी जैन गार्डन काइजन अकादमी का उद्घाटन किया। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हाल ही में चीन के आक्रामक राजनीतिक एवं सैन्य व्यवहार के मद्देनजर चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 2020 में भारत और जापान ने एक रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो दोनों देशों के सशस्त्र बलों को सेवाओं और आपूर्ति में समन्वय स्थापित करने की अनुमति देगा। इस समझौते को अधिग्रह और क्रॉस सर्विसिंग समझौते यानी ACSA के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2014 में भारत और जापान ने विशेष रणनीतिक व वैश्विक भागीदारी के क्षेत्र में अपने संबंधों को उन्नत किया था। अगस्त 2011 में लागू भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी CEPA वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं तथा व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों को शामिल करता है। जापान भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा के मामले में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार का सिर्फ 5वां हिस्सा है। रक्षा अभ्यास। भारत और जापान के रक्षा बल द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित करते हैं जैसे कि जिमेक्स यानी नौसेना, शिन्यू मैत्री यानी वायुसेना और अभ्यास धर्म गार्जियन आदि। दोनों देशों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार अभ्यास यानी नौसेना अभ्यास में भी भाग लेते हैं। भारत और जापान दोनों ही क्वाड, G20 और G4 के सदस्य हैं। दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER के सदस्य देश भी हैं। क्या है भविष्य? मेक इन इंडिया में अपार संभावनाएं विद्यमान है।
जापानी डिजिटल प्रौद्योगिकी को भारतीय कच्चे माल और श्रम के साथ संयोजित करके संयुक्त उद्यमों की स्थापना जा सकती है। भौतिक और साथ ही डिजिटल स्पेस में एशिया तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका का मुकाबला करने के लिए घनिष्ठ सहयोग सबसे अच्छा उपाय है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।